हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त रहें। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल SRK डॉट मोनी में। तो फिलहाल में जैसा कि बता दें, कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि इतनी थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी घर के कामों में। ज़्यादा ही व्यस्त हो गए थे, इसी की वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू आए। तो यहाँ पे देखिए, अभी सुबह की बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे लड्डू के पापा सुबह सुबह इनका काम यही रहता है। जब से नीचे शिफ्ट हुए हैं तो बाहर का ये सब धुलना ये करना जब तक करते हैं तो हम अंदर का काम खाना वाना वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना दिए नाश्ते में उनके लिए सब्जी और पूड़ी, और यहाँ पे चाय तो निकाल दिए हैं इनके खाने के लिए। बहुत इनको कहना पड़ता है कि नाश्ता कर लीजिए जी, कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद नाश्ता वास्ता उनको देने के बाद यहाँ पे किचन आज इतने थक गए थे ना, इतना किचन की सारी साफ़ सफाई करते हुए पूरा डिब्बा। अभी फ़िलहाल में हम लोग जबकि शिफ्ट हुए थे वहाँ से आए तो अभी 1 महीने भी नहीं हुए, तो सारी चीज़ें धो करके ये सारी चीज़ें किए थे। लेकिन फिर भी होता है ना कि किचन का ऐसा काम रहता है ना कि हमेशा 10-15 दिन पे गंदा हो ही जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करते करते तो हमको लग रहा है कि बज गए थे 11-12। तो अभी यहाँ पे इनके पापा थोड़ा सा, आज संडे ही था तो लेट ही दूध लेकर के आ रहे हैं। अक्सर संडे होता है ना तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ये देखिए, इनकी इतनी प्यारी बच्ची है ना, ऐसे बेचारी के दांत दोनों के आगे के टूट गए, लेकिन ऐसी डरावनी सी शक्ल करती है ना कि आदमी सच में डर जाए। तो यहाँ पे बाबू का मालिश करने के लिए बुला रहे थे कि बाबू आ जाओ मालिश करने, क्योंकि आज इसका मालिश सुबह में नहीं हुआ है क्योंकि सो गया था। तो हम सोचे कि चलिए तब तक घर का सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल का मालिश कर दिए और यहाँ पे ये खा रहे हैं अंगूर। वैसे अंगूर इसको खट्टा लग रहा है, थोड़ा सा खा रहे हैं। देखिए कैसे शक्ल बनाएगा, पूरा रस निकाल करके फेंक दे रहा। और ये देखिए, यहाँ पे ये बच्ची इनको मस्ती और शरारत सूझ रही है। तो यहाँ पे हम बाहर आए हुए थे क्योंकि इनके पापा चले गए थे सब्ज़ी लाने। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए हैं। तो सब्जियाँ बहुत सारी लेकर के आए हैं। सब्ज़ी थी, कुछ अचार वगैरह भी डालना था, और जैसा कि होली आ रहा है तो चिप्स वगैरह तो वो भी लाए थे। तो ये क्या है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ये भी खाने के लिए लेकर, ये हम बचपन में कभी खाया करते थे नानी के यहाँ। ये पेड़ों पे लगा करता था तो हम लोग खाते थे। सच में ये ट्राई किए नहीं तो इतना खट्टा लग रहा। उस समय ये होता था ना, मीठा लगता था तो अच्छा लगता था। हाँ, शायद सैतूत कहते हैं। हाँ, वही है। तो यहाँ पे बस हम एक ही खाए, उससे अधिक खाए नहीं क्योंकि इतना खट्टा सा लग रहा था। तो यहाँ पे सब्जियाँ में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी सब्जियाँ ला दी हैं। तो और स्पेशली आलू के लिए बोले थे क्योंकि आलू चिप्स कई दिनों से बोल रहे थे काटने के लिए, लेकर के आइए लेकर के आइए। तो बोले कि संडे के दिन ही जाएंगे, तो संडे के दिन लेकर के आएंगे, तो उस दिन अपना चिप्स वगैरह जो भी बनाना होगा तो बना लीजिएगा। तो मुझे अचार भी थोड़ा सा, हालांकि मुझे डालने नहीं आता है, अचार वगैरह बनाने नहीं आता है। तो एक क्या बोलते हैं आंटी हैं, तो उन्हीं की मम्मी भाभी हैं, उन्हीं की मम्मी बनाती हैं। तो उन्हीं से बनवाए थे तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो ख़त्म हो गया तो सोचे कि चलिए एक बार फिर ला दीजिए, उनसे बनवा लेते हैं, क्या पता वो चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये बैर लेकर के आए थे ना, तो पता नहीं क्यों सारी चीज़ें इतनी खट्टी लग रही थी, अच्छी ही नहीं लगती। ये भी मुझे खट्टा खट्टा सा ही लग रहा था, तो हम ये खाए फिर उसके बाद दे दिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बाबू भी लेकर के खाए चाहे ना खाए, लेकिन लेकर के घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सारी सब्जियों को निकालने के लिए, और यहाँ पे दे रहे थे हम कैमरामैन को, तो ये लेने के लिए तैयार ही नहीं है बच्ची। कह रही नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे इनके पापा इसमें सैतूत में नमक वगैरह डाल करके खा रहे थे, पूरे केतली में ही भर के ले लिए थे और कह रहे थे लीजिए खाइए। लेकिन हम तो नहीं खाए क्योंकि भाई सच में खट्टा लग रहा था, मुझे पसंद भी नहीं है। वैसे बचपन में खाया करते तो वो मीठा लगता था। तो यहाँ पे सारा सब्जी वगैरह निकाल दिया, और ये देखिए इनके टब में पानी भर दिया गया है। तो ये देखिए पूरा पानी, बच्चों को इतने पानी से लगाव होता है ना कि पूछिए ही मत। और इसको स्पेशली कहीं पे भी पानी देख लेता है ना तो पूरा टूट पड़ेगा ऐसा। तो ये टब है जो इसके अंकल दिए थे, इसके बर्थडे गिफ्ट में। तो इसके लिए अच्छा भी दिए थे, ये है कि खेलता है इसमें। तो यहाँ पे अभी मेरा काम होने वाला है, यहाँ पर लेकर के बैठ गई हूँ सारे अचार का जो भी सामान होता है बनाने के लिए। अभी हालांकि मैं नहा धो ली हूँ, लेकिन बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ी क्योंकि इतना किचन का सारा ये सारे काम करने थे ना, तो थकान सा हो गया था। तो इसीलिए मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। हम कहें छोड़िए, बाद में जो भी बाल सुलझाना होगा वो सब करेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों में लेके आए थे गाजर, मिक्स वाले अचार बनाने थे। तो गाजर और ये तो मैंने 2 गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें पड़ती है। तो यहाँ पे
हम क्या वैसे तो हमें बताया कि नहीं आता है, लेकिन ये धुल करके काटना वो बोली थी कि इसको धुल के काट के हिसाब से धूप में फैला दीजिएगा और सूख जाएगा, उसके बाद जो प्रोसेस होगा तो हम बना देंगे। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। गोभी को वैसे बड़े बड़े तोड़ दे रही हूँ, उसके बाद में छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल में लहसुन और मिर्च का भी अचार डालना है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी मम्मी बनाती थी ना, तो उनके हाथ का मुझे बहुत ही पसंद था। तो इस बार नहीं आ पाया, तो सोचा है कि चलिए इन्हीं से बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे एक गोभी मैंने कट कर दी, तो मुझे कम लग रहा था, हालांकि 2 गोभी लेकर के आए थे, तो मैंने 1.5 और थोड़ा बहुत मैंने बचा करके रख दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाजर काट लिए हैं, कुछ लहसुन वगैरह, इतनी सारी सब्जियां मैंने फैला करके रखी हैं। और मिर्च वगैरह भी काटना है। तो लहसुन छिलते छिलते धूप गए थे, तो मैंने सोचा कि धूप भी हुआ है तो तब तक हरी सब्जियां धूप में डाल देते हैं तो सूख जाएंगी। तो उसके बाद देखिए ये सो करके उठे, तो इनको मतलब नहा वा लिए थे, तो मालिश वगैरह करके कपड़ा उपड़ा मतलब मालिश हम कर दिए। तो इनके पापा इनको कपड़ा पहना के टीका वगैरह दे दिए। तो अब सोचिए ना कि सब्जी वगैरह फैलाएंगे तो ये परेशान करेंगे। तो हम अवनी मतलब इनका घर बगल ही में है, तो हम बोले बेटा लेते जाओ, थोड़ा बहुत बाबू खेलेगा, तो हम जो भी काम है अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेचारी लेके, वैसे ये लेकर के कभी नहीं जाती है क्योंकि ये पतली दुबली खुद ही है। तो यहाँ पे हम आकर के हम कहें कि रुक जाओ, हम पहुँचा देते हैं, गेट खोल देते हैं। तो ये भी देखिए कैसे बेचारा मतलब कस के पकड़ी, हमको देख के हंसी आ रही थी। हम कहे चलो हम ही छोड़ देते हैं तुम दोनों लोगों को। तो यहाँ पे क्योंकि अभी छोटी है ना, तो क्या पता ये भी थोड़ा सा इधर उधर करता है तो गिर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाभी पापड़ वगैरह भी अपना डाली हुई हैं। तो अब आ गए हम भाभी क्या, तो उसको पहुंचा दिए थे। तो कुछ देर के बाद ये भी परेशान करते करते, हमको लग रहा है आधे 1 घंटे रहा, फिर उसके बाद चला आया, भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं, और भाभी चिप्स वगैरह, ये भी मतलब चिप्स के लिए आलू वगैरह छील रही थी। और यहाँ पे ये देखिए इनके पापा कह रहे हैं दीजिए हम छील दें, और ये साइड में मतलब मैच देख रहे हैं। तो बस ये था कि हम मैच देख रहे हैं, तो दीजिए आपका हम काम भी कर देते हैं कि मतलब छील लेते इतना, क्योंकि बाबू इतना परेशान कर दिया था। हालांकि आधा लहसुन हम छील दिए थे, लेकिन फिर भी कहेंगे देखिए बैठ के हम मैच ही देख रहे हैं, तो हम कर ही देते हैं। हम कहें लीजिए कर दीजिए। तो यहाँ पे उसके बाद सारा प्रोसेस सब काम करने के बाद तो मन में थकान तो हो ही गया था। फिर उसके बाद उनके पापा बोले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो फ़िलहाल में अभी थोड़ी बहुत सब्जियां बची थी, और अचार तो हमने कहा, और आटा मैंने बचा करके सुबह का रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा मतलब शान दिए थे आटा। तो सोचे कि चलिए 2-4 पूड़ी निकाल कर ही दे देते हैं, सब्जी बची है अचार के साथ, कम से कम खा लेंगे, भूख लगी है तो अब सोच रहे हैं कि सारा काम कर लेंगे, उसके बाद ही रेस्ट करेंगे। फ़िलहाल में करते करते ना बज गए, हमको लग रहा है कि 3:30 या 4 बज गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए जनाब जी को दे दिए खाने के लिए, और इनका ध्यान तो पूरे मैच में है, मतलब पूरा ध्यान इनका मन लगा है मैच देखने में। खाने पे ध्यान नहीं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिला है, नज़र उसी पे है। भले ही रोटी के साथ सब्जी क्या चला जाए, कोई मतलब नहीं है, बस खाना खाना है। उसके बाद अभी शाम भी हो गए थे, तो थोड़ा बहुत हम आराम भी कर लिए थे। मतलब थोड़ा बहुत क्या 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा हुआ ही नहीं, क्योंकि 4:30 तो हमको खुद ही बज गए थे। तो उठे, फिर बाबू का मालिश वगैरह किए, फिर इनके पापा लड्डू को तैयार किए, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए मेला देखने के लिए। हालांकि मेला का मतलब लास्ट दिन था, अभी 1 महीने हम लोग के यहाँ मेला लगता है, तो वो भी ख़त्म होने वाला था। तो कहें कि चलिए भाभी कुछ थोड़ा बहुत सामान होगा तो क्या पता डिस्काउंट में करके दे लोग, तो हम लोग ख़रीद लें। तो यहाँ पे देखिए लड्डू के पापा लड्डू को गाड़ी में बैठा करके लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक साइड लेकर के चले गए घुमाने के लिए, और हम लोग चले आए मेला में। तो देखिए मेला में हम हो गई हम लोग की एंट्री फ़िलहाल में। वैसे तो मेला क्या हम लोग डेली ही आते रहते, क्योंकि इतना जस्ट पास में ही है ना घर रूम के, तो हम लोग डेली का रहता है आना जाना। तो यहाँ पे देखिए इतने सुंदर सुंदर टॉप्स दिख रहे थे, तो यहाँ पे अनवी के लिए ये देख रही थी टॉप। तो अच्छा तो लग रहा था, बट ये था कि मतलब थोड़ा सा बड़ा था, मतलब बड़ा ही नहीं, गला वगैरह सारी चीज़ें बड़ी थी, तो इसीलिए नहीं ली वो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हर एक माल आपको बस 10 रुपये में, जो भी लीजिए आपको 10 रुपये में मिलेंगे। मतलब कुछ चीज़ें थी, लेकिन महंगी चीज़ें 10 रुपये में नहीं, जो 10 रुपये की लायक थी वही 10 रुपये के मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखे हम लोग को पसंद नहीं आया। वैसे हम लोग को लेडीज़ को लोग तो पसंद जानते ही हैं, चूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जितनी दे दीजिए उतनी ही कम रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्लेचर आपको दिख रहे थे, मतलब क्लेचर, और यहाँ पे गुजिया बनाने वाले भी मिल रहे थे, सारी चीज़ें आपको जो भी लेना हो।
₹10 ₹20 ऐसे करके था। और यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे सैंडल सारे, मतलब कुछ मेले तो अब जैसे कि हालांकि 12 तारीख को 10 ही नहीं, 10 तो है ही, 11-12 को हमको लग रहा है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग पैक भी कर रहे हैं। तो हम लोग आ गए थे चूड़ा कंगन की दुकान पे। हालांकि हम लेडीज़ लोग चूड़ी कंगन की दुकान पे ना, जब भले ही हम लोग की अलमारी भरी हो चूड़ी कंगन से, लेकिन फिर भी हम लोग को लेना ही है। तो यहाँ पे हालांकि हम लोग अगली बार लेके गए थे, लेकिन फिर भी 1-2 ले ही लिए। उसके बाद आ गए हम लोग घर पे। तो घर पे आए तो देखे कि लड्डू के पापा लड्डू को लेकर के बाहर वो अपने मैच में ध्यान में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरा बाबू खेल रहा है। और यहाँ पे अनवी देख रहे हैं अपने भैया के साथ साइकिल पे बैठ के आ रही थी। और ये देखिए जस्ट जहाँ दरवाज़ा खुला नहीं, बाहर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद बच्चे हैं थोड़ा सा खेल रहे थे, तो हम लोग भी आए तो कहें चलिए भाभी जी चलते हैं अंदर, फिर आराम करते हैं। उसके बाद देखिए मेले में से हमने ये खरीद के लाया था बस 2 कंगन, मतलब 2 ही कंगन, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी प्राइस भी हम आप लोग को बता देते हैं, ₹250 में बस 2 मिले थे, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।